नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे का समाचार आपको रितेश राणा सुनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज कर सच सामने रखा गया और ऑपरेशन की सफलता को रेखांकित किया गया। सेना ने बताया कि एलओसी पर भारत ने 35-40 पाकिस्तानी जवान मार गिराए। हालांकि भारत के 5 जवान भी शहीद हुए। सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत ने कंधार और पुलवामा के गुनहगारों समेत 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। खुफिया एजेंसियों ने 9 आतंकी अड्डों की पहचान कर कार्रवाई की। सेना ने कहा कि पहलगाम हमले का निर्णायक जवाब जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारत ने दिखाया कि निर्दोषों की हत्या का हिसाब जरूर लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर 100 आतंकियों को मार गिराया और लाहौर में रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सीजफायर तोड़ने के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। सेना ने बताया कि लाहौर के पास से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे और नागरिक विमानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। भारत ने पाकिस्तान की इस असंवेदनशीलता को उजागर किया। भारत ने बताया कि पाकिस्तान की अपील पर डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिससे संघर्ष विराम की सहमति बनी। हवाई हमलों से पस्त पाकिस्तान को सीजफायर की ओर झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने सैन्य, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों स्तर पर सफलता हासिल की है। यह भारत की रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त किए। लखनऊ में नई यूनिट से हर साल 100 ब्रह्मोस तैयार होंगे, जो अधिक हल्की, तेज और मारक होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत का जवाब और अधिक खतरनाक होगा। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सीज फायर के बाद तनाव में कमी आई है। इस बीच पाकिस्तान को आईएमएफ से $8 बिलियन का लोन मिला, जिस पर आईएमएफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला करते हुए पाकिस्तान को आधिकारिक भिखमंगा कहा और पीएम शहबाज पर तंज कसा। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और मोटर सीलिंग की घटनाएं की। इस पर पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी दी कि अगर वहां से गोली चलेगी तो भारत से गोला चलेगा। संघर्ष विराम के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सैन्य प्रमुखों ने हालात की समीक्षा की और सेना की कार्रवाई की सराहना की। हैदराबाद की एक डॉक्टर को व्हाट्सएप के जरिए 5 लाख की कोकीन खरीदते हुए गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 53 ग्राम कोकीन और 2 मोबाइल जब्त हुए और 70-80 लाख खर्च की जानकारी मिली। कांग्रेस ने पूछा कि क्या भारत ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार की। ट्रंप की भूमिका पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा और सीज फायर की पारदर्शिता पर सवाल उठाया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल और धार्मिक स्थलों पर हमले जैसे झूठे आरोप लगाए। भारत ने हर झूठ को सबूतों के साथ बेनकाब किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जनता और सांसदों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। भारत पाक सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, जबकि भारत में शांति रही। शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान की जीत बताया, लेकिन भारत ने चुपचाप लक्ष्य पूरे किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सीमा के दोनों ओर कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की धमक रावलपिंडी तक पहुंच गई। रक्षा विशेषज्ञ एसपी वैद ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर था। अगर सेना को 2-3 दिन और मिलते तो बड़ी सफलता मिल सकती थी। उन्होंने सीजफायर के समय पर सवाल उठाए। वायुसेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सभी घोषित लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन आगे की सुरक्षा और कार्रवाई के लिए अभियान जारी रखा जाएगा। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत से आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर बात करना चाहता है। उन्होंने भारत से बातचीत की अपील की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर को सही फैसला बताया और 1971 की तुलना में 2025 की परिस्थितियां अलग बताईं। उन्होंने मोदी की कार्रवाई को सराहा। चिदंबरम ने पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने 3 बड़े आतंकी हमलों का सीमित लेकिन निर्णायक जवाब देकर सही दिशा में कदम उठाया। उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमला नाकाम रहा, लेकिन मलबा गिरने से एक जवान शहीद हो गया।
भारतीय सेना ने ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया था। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का युद्ध में उपयोग किया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जानकार सूत्र इसे ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की पहली तैनाती बता रहे हैं। सीजफायर के बाद एनएसए डोवाल ने चीन से बातचीत में कहा कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर कार्रवाई अनिवार्य थी। डीजीएमओ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत आगे भी कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को निर्णायक और प्रभावी बताते हुए उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क स्थिति में हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है।